अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शरह सूद में 2% कमी, शरह सूद कम होकर 17.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक का 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहा 2 माह में महंगाई तेजी से कम हुई, मजीद कमी का रुझान है, कारोबारी एतमाद बढ़ा है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तेजी से कम हुई। जुलाई अगस्त के दौरान FBR की टैक्स वसूली हदफ से कम रिकॉर्ड, करंट अकाउंट खसारा $0.2 अरब तक महदूद रहा। रवा साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला ने मुल्की सलामती को दांव पर लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज कहा था कि अफगानिस्तान से खुद बात करना चाहता हूँ, मुझे वफ्द अफगानिस्तान भेजने दो, बातचीत से मसला हल करूंगा। PTI ने अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, वो जोशे खिताबत में ज्यादा बोल गए, गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। तहरीके इंसाफ के 8 MNAs का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी, केस की समाअत कल तक मुलतवी। 10 सितंबर को शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी समेत दीगर PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार अराकीन असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी समेत 10 अराकीन को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अराकीन पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खुशी है प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान आने वालों को हक नुमाइंदगी मिला, हमसे हक नुमाइंदगी कई सालों तक छीना जाता रहा। शेर अफजल मरवत ने बहुत तामीरी बातचीत की, मेरे साथ असम्बली में चंद लम्हे के लिए मिले तो उनकी अपनी पार्टी ने उन पर इतनी तनकीद की, यहाँ ये माहौल पैदा किया गया कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात का मुतालबा, कहा पार्लियामेंट में नकाबपोश आते हैं, अपोजिशन लीडर के कमरे की तलाशी ली जाती है, उनको किसने दरवाजों की चाबियां दी, पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद करने की इजाजत किसने दी, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी, तहकीकात करें कि इजाजत किसने दी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, पुलिस क्या कर रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे कराती है। चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, अगवा के वाकयात में इजाफा हो रहा है। DIG ऑपरेशंस और SP आइंदा समाअत पर तलब, समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इस्लामाबाद में इजलास, चीन रूस समेत रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत की शिरकत। भारत की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत में इजाफा हो रहा है। रुकन ममालिक के दरमियान नए ताउन के मौके तलाश किए जाएंगे। चीन SCO के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत का SCO वजारती काउंसिल से खिताब, कहा शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। रूस के वजीर ने कहा, इलाकाई तिजारत के फरोग में रूस SCO के साथ है। SCO ममालिक एक दूसरे की मईशत के लिए सहारा बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती और मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सूबे में जारी तवानाई के मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला। हल्के में दफा 144 नाफिस नशिस्त PTI रुकन मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल से खाली हुई थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा वजारत दाखिला ने दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला के मशवरे की तायीद की।
इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया, कहा हुकूमत पर वाज़ेह किया इलेक्शन का फौरी इनेकाद हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन से पहले कवानीन में तरामीम से इलेक्शन में ताखीर होती है, इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करते हैं तो इशू बना दिया जाता है। लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात न लगने की वजह से जेलों में हैं। फौजदारी कानून में तरमीम लाई जा रही है, अदालतों की कारकर्दगी को मॉनिटर करने का तरीकाकार लाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आईनी पैकेज अदलिया के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। हुकूमत आइन और कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। अवामी नुमाइंदों को असम्बली से अगवा किया गया। मौजूदा सूरत हाल में नौजवान को मुस्तकबिल में कुछ नजर नहीं आ रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे, वुज़रा भड़के न मारे। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है। पार्लियामेंट का तक़द्दुस भी अब पीटीआई बहाल करेगी। अब तक के इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.